नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं महेश तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल पे वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। साथियों आज यहां पे 22 जून और शुरू करते हैं 22 जून के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को पहले क्वेश्चन के साथ में। साथियों पहला क्वेश्चन पूछा गया कि भी हाल ही में वो कौन सी राज्य सरकार है जिसने कहा है कि वह मुख्यमंत्री के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद यानी कि यहाँ पे इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल को यहाँ पे बनाने वाली है। तो ऐसा किया जाना पे देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के द्वारा, तमिलनाडु की राज्य सरकार के द्वारा। यस, तो तमिलनाडु की राज्य सरकार ने कह दिया कि वो मुख्यमंत्री को आर्थिक विषय पर सलाहकार देने के लिए एक यहाँ पे एडवाइजरी काउंसिल है जिसका निर्माण करेगी और जिसमें नोबेल प्राइज विनर यहाँ पे एस्थर डुफ्लो भी है। साथ ही साथ यहाँ पे आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर है जिनका नाम है रघुराम राजन, उनको भी चुना गया है। तो यहाँ पे देखिए आप देख पाएंगे कि पूरा पूरा एक आर्टिकल दिया गया जिसमें एम के स्टालिन को देखिए इकोनॉमिक के बारे में और ज्यादा जानकारी देने के लिए और इन्हें गाइड करने के लिए पूरी की पूरी कमेटी है जो बनाई जा रही है। तो इसमें और भी मेंबर्स हैं, ऐसा नहीं है। इसमें मेरे साथियों हम जब बात करते हैं तो अरविंद सुब्रमण्यम जी हैं जो यहाँ पे फॉर्मर सीईए रह चुके हैं, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। यहाँ पे जीन ड्रेजी है जो यहाँ पे देखिए बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, साथ ही साथ में सोशल साइंटिस्ट भी माने गए हैं। और यहाँ पे एस नारायण है, देखिए ये फॉर्मर यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी थे, साथ ही साथ यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी के यहाँ पे आर्थिक सलाहकार भी रह चुके थे। तो ये पूरी की पूरी कमेटी है जो एम के स्टालिन को आर्थिक विषयों पर देखिए कहीं ना कहीं सुझाव देने वाली है। और साथ ही साथ देखिए तमिलनाडु के अंदर जो इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए, साथ ही साथ वहां की जो गरीब जनता है उसके लिए सही मायने में जो फायदेमंद पॉलिसीज हो सकती हैं और साथ ही साथ फायदेमंद जो प्रोग्राम्स को चलाने के लिए इन एडवाइजरी काउंसिल का निर्माण किया गया है। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और सही मायने में सही व्यक्ति को इस पर चुना भी गया है। चलिए साथियों चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में कितने वर्षीय यहाँ पे माविया सुडन है जो हाल ही में जम्मू कश्मीर की पहली महिला एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनी है। ये मेरे साथियों लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। देखिए हम जब बात करते हैं इनकी उम्र यहाँ पे मात्र 23 वर्ष, बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया मात्र 23 वर्ष की आयु में। देखिए यहाँ पे माविया सुडान है, इंडियन एयरफोर्स के अंदर पहली फीमेल फाइटर है फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर। ये 23 वर्ष है। लांबेरी गांव पड़ता है राजौरी, देखिए राजौरी जिले के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर, वहां से आती है। और हैदराबाद के अंदर ट्रेनिंग सेंटर के अंदर उन्होंने पासिंग आउट परेड में ये ख्याति को प्राप्त कर लिया है। इससे पहले हम जब बात करते हैं देखिए तो इससे पहले अवनी चतुर्वेदी है, भावना कांत है और मोना सिंह है। ये तीन पहली ऐसी वुमेन्स थी जिन्हें पहली बार फ्लाइंग ऑफिसर के तौर पर शामिल किया गया था यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के अंदर। ये बात है शायद 2016 की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरे साथियों मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को शुरू किया फॉर ऑल वुमेन्स एंड यूथ इन द स्टेट। ये कौन सी राज्य सरकार के द्वारा? तो आंसर पे बिहार राज्य सरकार के द्वारा। तो बिहार इज द राइट आंसर। तो बिहार के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है नीतीश कुमार जी, तो उन्होंने दो योजना को चालू किया एक साथ। पहला है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और दूसरा है मुख्यमंत्री यहाँ पे महिला उद्यमी योजना। और ये बेसिकली देखिए मुख्यमंत्री यहाँ पे उद्यमी योजना के अंदर शुरू किया गया है, जिसके अंदर यहाँ पे देखिए जो प्रमोट करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप को, जिसमें युवा और जो वुमेन्स हैं इन्हें देखिए कहीं ना कहीं दिया जा रहा है। इसके अंदर देखिए जो बेनिफिट है वो दिया जाएगा। इसमें क्या है कि हम 10 लाख रुपए का जो लोन है वो देने वाले हैं। तो 5 लाख रुपए का जो लोन है वो ग्रांट किया जाएगा और 5 लाख रुपए का जो लोन है वो 84 इंस्टॉलमेंट में 84 इंस्टॉलमेंट्स में आपको भरना है। तो बहुत रियायत है जो दी जा रही है पे मुख्यमंत्री जी के द्वारा तो टू डेवलप एंटरप्रेन्योरशिप इन बिटवीन वुमेन्स एंड द यूथ। अभी देखिए हम जब बात करते हैं तो भागलपुर के अंदर यहाँ पे जर्दालू आम मिलते हैं जिन्हें यूके में एक्सपोर्ट किया गया था, आप जानते हैं मेरे साथियों। हम जब बात करते हैं बिहार के बारे में तो यहाँ पे देखिए बिहार, फगू चौहान कौन है? गवर्नर है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। पटना कैपिटल है। 16 सीट आती है राज्यसभा के अंदर और 40 सीट कहां पर देखिए 16 सीट आती है राज्यसभा के अंदर और 40 सीट कहां पे लोकसभा के अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इनमें से वो कौन सा नवल शिप है जिसे देखिए बेस्ट शिप ऑफ ईस्टर्न नवल कमांड में जो फ्लीट अवार्ड फंक्शन में पुरस्कार दिया गया है। तो ये है देखिए आईएनएस सह्याद्री। तो देखिए जो ईस्टर्न नवल कमांड है वहां पे बेस्ट फ्लीट के अंदर जो अवार्ड मिला है वो मिला है किसे? आईएनएस सह्याद्री को मेरे साथियों। आप स्क्रीन पर इसकी फोटो देख पाएंगे। तो आईएनएस सह्याद्री को मिला है बेस्ट शिप, ये टाइटल दिया गया पे फ्लीट अवार्ड्स के अंदर में। अगर बात करते देखिए तो भारतीय नौसेना के पास में 3 कमांड्स हैं, 3 ऑपरेशनल कमांड्स हैं, जिसमें पहली है वेस्टर्न नवल कमांड जिसका मुख्यालय पड़ता है मुंबई में, दूसरा है सदर्न नवल कमांड जिसका मुख्यालय पड़ता है कोच्चि के अंदर और तीसरा है ईस्टर्न नवल कमांड जिसका मुख्यालय कहां पड़ता है? विशाखापट्टनम के अंदर। साथियों एक बात और सुनिए, देखिए मेरी आवाज में थोड़ा सा चेंजेस आपको नजर आ रहे होंगे, फील भी कर पा रहे होंगे। देखिए अभी मैंने ना परसों यहाँ पे महा मैराथन क्लास मारी थी 12 घंटे की
और उसके बाद मेरा गला थोड़ा सा चौक हो गया था, तो उसका इम्पैक्ट अभी भी मुझे फील हो रहा है। तो अगर मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी भारी आ रही है तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। वो 12 घंटे लगातार पढ़ाने का जो नतीजा है मुझे अब फील हो रहा है। कल तो बहुत ज़्यादा दर्द था इसलिए क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन अभी भी इसका असर थोड़ा सा आपको देखने को मिल सकता है। चलिए हम जब बात करते हैं नेक्स्ट, वो ये है, अभी हाल ही में देखिए जहां है तो जान है तो जहां ने जो कैंपेन को शुरू किया गया यहाँ पे टू क्रिएट अवेयरनेस एज अ कोरोना वैक्सीनेशन। तो ये किस सरकार के द्वारा, किस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसे शुरू किया गया देखिए पे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा। बेसिकली भी हुआ क्या है कि अभी भी पिछड़े जो क्षेत्र है भारत के, जो ग्रामीण क्षेत्र है, खासकर जो जनजातीय क्षेत्र है, वहां पे लोगों के अंदर जो कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर देखिए जो अवेयरनेस है काफी कम है। और उनका ये कहना है कि भैया अगर लगाओगे नहीं तो जिंदा कैसे रहोगे, जान है तो जहान है। तो इसी के तहत देखिए बहुत सारे वैक्सीनेशन ड्राइव और देखिए अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। और मिनिस्ट्री देखिए हम जब बात करते हैं मेरे साथियों, तो यहाँ पे बात की जा रही है किसके बारे में? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के बारे में। तो जान है तो जहान है जो कोविड वैक्सीनेशन अवेयरनेस कैंपेन है वो शुरू किया गया पे 21 जून से मेरे साथियों। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के दिन ही ये शुरू किया गया था। और हम जब बात करते हैं तो मुख्तार अब्बास नकवी ने इसे लॉन्च किया है टू मेक अ अवेयरनेस अक्रॉस द कंट्री इन द बेसिकली रूरल एरियाज। तो ये कैंपेन को शुरू किया गया। अच्छा, ये रामपुर जिले से शुरू हुआ है। कहां से? देखिए रामपुर जिला पड़ता है, देखिए कहां पे? देखिए यूपी के अंदर बेसिकली ये बात की जा रही है। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ रामपुर से ये शुरू किया जा रहा है। ये बेसिक आपको मैंने बता दिए। चलो हम जब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के बारे में, तो 29 जनवरी 2006 को बना था, ये दिल्ली में हेडक्वार्टर है। तो मुख्तार अब्बास नकवी इसके देखिए कौन है पे मेन व्यक्ति है, और किरण रिजिजू जी देखिए इसके ऑफिस होल्डर्स में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनमें से वो कौन सा देश है जो ग्रीन हाइड्रोजन पर 2 दिन का जो समिट है वो शुरू करने वाला है। 2 दिन का समिट इस बार यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेगा। तो वो कंट्री यहाँ पे कौन सी? देखिए इंडिया है। ये इसमें साथियों अभी इंडिया ने अनाउंस कर दिया है कि इंडिया ने अनाउंस कर दिया है कि वो सेट हो चुकी है 2 दिन के यहाँ पे समिट के लिए ऑन अ ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव। और इसकी देखिए जो डेट्स है भी फाइनलाइज कर दी जाएंगी। और ये कहा जा रहा है कि इसके अंदर देखिए जो ब्रिक्स कंट्रीज है ना उसको भी शामिल किया जाएगा। तो इंडिया कहने वाला कि वो 2 दिन का समिट है जो ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी पर वो इस बार होस्ट करने वाला है, जिसमें ब्राजील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका भी पार्टिसिपेट करेंगे। आप कह सकते हैं कि ब्रिक्स कंट्री पूरा पार्टिसिपेट करेगी। और बेसिकली जितनी भी देखिए बड़े बड़े यहाँ पे नवरत्न कंपनीज हैं, जिसमें एनटीपीसी भी है और साथ साथ में और भी जो कंपनीज हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। तो एनटीपीसी की भी इसमें बहुत ज्यादा भूमिका रहने वाली है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली कह रहे हैं कि हम जो इमिशन फ्री फ्यूल है ना उस पर काम करेंगे। तो वर्चुअल समिट है जिसमें कहा जा रहा है कि हम ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे, साथ ही साथ में देखिए यहाँ पे मेजर जो स्टेक्स लगने वाले हैं उस पर काम करेंगे और एनटीपीसी में मेन रोल निभाने वाला है। अभी हम जब बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा यहाँ पे नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन को स्टार्ट किया गया, जिसमें कहा जा रहा है कि हम जीरो एमिशन पे फोकस करेंगे। अभी हो क्या रहा है मेरे साथियों कि कार्बन एमिशन को लेकर पूरी की पूरी दुनिया यहाँ पे सतर्क हो चुकी है। जिस प्रकार से ग्लोबल लेवल पे जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका इंपैक्ट आपको नजर आता है कि किस प्रकार से अंटार्कटिका के अंदर अभी बहुत बड़ा आइसबर्ग है जो टूट के अलग हो गया था। तो अगर ये चीजें लगातार चलती रहेंगी तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां पे नेचर का जो चेंजेस है वो बदलना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी हम फोकस करने वाले हैं किसमें मेरे साथ पे? हाइड्रोजन इकोनॉमी पर। हाइड्रोजन इकोनॉमी के बारे में ये कहा जा रहा है कि यहां से इमिशन देखिए बहुत कम होने वाला है। आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं एलपीजी गैसेस के अंदर कि ये एक ऐसा देखिए तरीका है जिसमें सबसे कम मात्रा में जो कह सकते हैं कि जो हवाएं निकलती, हवा नहीं स्मोक निकलता है वो बहुत कम होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है जो की जा रही है। देखिए हम जब बात करते हैं मेरे साथियों पे तो ब्रिक्स के बारे में, तो ब्रिक्स भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। आप जानते हैं मेरे साथियों हम जब बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में, देखिए ब्रिक्स में जब बात की जा रही है तो ये 40% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन इसमें शामिल है। साथ ही साथ पूरे विश्व की 25% के आसपास जो जीडीपी है वो इन देशों में मिलती है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक यहाँ पे देखिए ब्रिक्स के द्वारा अप्रूव किया गया है, बैंक भी है। एनटीपीसी होने वाला है तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, 1975 में बना था। गुरदीप सिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, गुरदीप सिंह इसके वर्तमान में चेयरपर्सन और सीएमडी है, चेयरपर्सन मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी हाल ही में देखिए भारत सरकार के द्वारा बात की गई है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी है कि वो यहाँ पे कितने दिव्यांग यहाँ पे खेल केंद्र है स्थापित करने वाले डिफरेंट कितने दिव्यांग खेल केंद्र को स्थापित करने वाली कंट्रीज के अंदर। इसका सही आंसर मेरे साथियों पे 5 केंद्रों को यस। तो ये कहा जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो दिव्यांग हैं, जो देखिए मेरे साथियों सही रूप से अपने शरीर का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जिसमें
किसी प्रकार से कोई कमी रह जाती है मेरे साथियों, तो उनके लिए यहाँ पे खेल के अंदर बढ़ावा देने के लिए ये जो केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो थावर चंद गहलोत ने ये डिसीजन दे दिया है कि वो 5 केंद्र हैं जो स्थापित करने वाले हैं, दिव्यांग खेल केंद्र को स्थापित करेंगे। और ऐसा पहला केंद्र स्थापित किया गया पे अहमदाबाद के अंदर। तो अहमदाबाद सिटी के अंदर देखिए ऐसा पहला केंद्र स्थापित किया गया और 4 और केंद्र हैं जो स्थापित किए जाएंगे इस साल के अंदर यहाँ पे दिव्यांग खेलों को बढ़ावा देने के लिए। तो थावर चंद गहलोत जी के द्वारा जो यूनियन मिनिस्टर है सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के, उन्होंने इसको देखिए बढ़ावा दिया है। और ये सारे के सारे जो केंद्र है ना मेरे साथियों, ये सामाजिक अधिकारिता शिविर जो कार्यक्रम चला था जिसकी शुरुआत हुई थी 2018 में, उसके तहत यहाँ पे चलाया जा रहा है। अब देखिए जब बात करते हैं राइट ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज के बारे में, तो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट है जिसमें कह रहे हैं कि यदि यहाँ पे 40% ज्यादा ये चीजें पाई जाती है तो उस व्यक्ति को देखिए डिसेबल माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसे सिकल सेल की डिसीज है, उसके अंदर ऑटिज्म है, उसमें किसी प्रकार से थैलेसीमिया की शिकायत है, हीमोफीलिया भी है, पार्किंसन डिजीज है, एसिड अटैक का विक्टिम भी है, अगर बात करते हैं मेरे साथ पोलियो है, मेंटल इलनेस है, सेरिब्रल पाल्सी है, लोकोमोटिव है, ड्राफिज्म है, लो विजन है, ब्लाइंडनेस है, ये देखिए बहुत सारी कैटेगरीज हैं। अगर किसी व्यक्ति में 40% से ज्यादा ये पाया जाता है तो डेफिनेटली उसको हम देखिए यहाँ पे डिसेबल की कैटेगरी में शामिल करेंगे, ये बात इनको बता दी गई है। चलिए यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के उपलक्ष्य में मोदी जी के द्वारा अभी हाल ही में वो कौन सी एप्लीकेशन है, कौन सा ऐप है जो लॉन्च किया गया। तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पे यहाँ पे कल की जब मैं बात करता हूं तो मोदी जी के द्वारा यहाँ पे एम योगा, यस एम योगा जो एप्लीकेशन है इसे देखिए कहने के लॉन्च किया गया है। वैसे बता दूं मेरे साथ इन्होंने लॉन्च किया, बनाया नहीं है। यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो WHO ने इन कोलैबोरेशन विद मोरारजीभाई देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ मिलकर ये जो एम योगा है जिसे बोलते हैं WHO एम योगा जो ऐप है वो बनाया है, जिसके अंदर यहाँ पे मॉड्यूल्स बने हैं, प्रैक्टिस सेशंस भी बने हैं और ये ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में है जिसे देखकर लोग बड़ी आसानी से योग कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रखा जा सकता है। अभी देखिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिपोर्ट मेंशन कर दी है कि योगा देखिए कहीं ना कहीं कोविड-19 के अंदर आपके शरीर में इम्यूनिटी को बूस्टअप करने में सहायता होता है। देखिए योगा के थ्रू आपके शरीर में कुछ इस प्रकार की मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है जो आपके शरीर के अंदर वैक्सीनेशन से बनने वाली एंटीबॉडीज को बढ़ाती भी है और साइंटिस्ट के द्वारा ऐसी रिपोर्ट्स को भी हाल ही में पेश किया गया है। अभी CSIR के द्वारा भी देखिए ये जो रिपोर्ट्स है लॉन्च कर दी जाएंगी। मैं कल यहाँ पे पढ़ रहा था तो मैंने ये बातें पढ़ी थी कल पूरी। तो देखिए हम जब बात करते हैं तो एम योगा एप्लीकेशन किया गया फॉर वन वर्ल्ड वन हेल्थ के बारे में। ये 3 लैंग्वेजेस में आने वाला है, हिंदी, इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर। अभी इसे रिलीज किया गया यहाँ पे WHO और मोरारजीभाई देसाई के साथ साथ मोरारजीभाई देसाई जो हेल्थ योगा इंस्टीट्यूशन है और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ इसे देखिए कोलैबोरेट किया गया है। ठीक है, अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने देखिए एक मंत्र दिया है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पे, योग से सहयोग तक। वैसे इनके बहुत सारे मंत्र आते रहते हैं तो ये मंत्र भी याद कर लीजिएगा, UPSC में आ जाएगा आप लोगों के, ऐसे ही बोल रहा हूं। तो यहाँ पे बस याद कर लीजिएगा, माइट बी फॉर द जस्ट GA जनरल नॉलेज अवेयरनेस के लिए कि योग से सहयोग तक जो अभी यहाँ पे बात की गई है ये मोदी जी के द्वारा कही गई है। और हम देखिए जब बात करते हैं मेरे साथियों तो उन्हें बताया कि किस प्रकार से यहाँ पे फ्यूजन हुआ है, यहाँ पे साइंस टेक्नोलॉजी का और यहाँ पे योगा का। देखिए फ्यूजन क्या आप जानते हैं कि हम जब किसी चीज को आपस में मिला देते हैं उसे बोलते हैं फ्यूजन। तो जब छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ी बड़ी चीजों का निर्माण करते हैं उसे बोलते हैं फ्यूजन। तो उनका कहना है कि अभी हमारे आसपास के क्षेत्र में जो योगा है ये फ्यूजन है, हमारी पारंपरिक संस्कृति का और वर्तमान में जो मिलने वाली साइंस और टेक्नोलॉजी इसका। तो ये बात इनके द्वारा कही गई है, साइंटिस्ट भी है। खैर चलिए हम जब बात करते हैं ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में तो इनमें कौन सा शहर है भारत का जो सबसे टॉप पर रहा है। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में भारत में टॉप पर रहने वाला जो शहर है मेरे साथी वो है बेंगलुरु। यस, तो बेंगलुरु ने देखिए यहाँ पे दोबारा से टॉप पर आ चुका है। तो यहाँ पे दिल्ली देखिए टॉप 5 कैपिटल्स में शामिल ही नहीं है। पहली बात तो ये बहुत अजीब बात है। तो यहाँ पे बेंगलुरु देखिए यहाँ पे आ चुका है मोस्ट लिवेबल सिटीज ऑफ द इंडिया में। और ये ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में रिलीज की गई थी, उसका रिलीज किया गया। ये किसके द्वारा रिलीज की जाती है तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंटल के द्वारा लॉन्च की जाती है, जिसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है पे सुनीता नारायण है। ठीक है, तो ये बात मैंने बता दी मेरे साथियों। अब देखिए इसमें बेंगलुरु है, चेन्नई है, शिमला है, भुवनेश्वर है, मुंबई है, दिल्ली आता है 6वें स्थान पर, 5वें में नहीं है। ठीक है, तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो देखिए 100 के मापदंड पे देते हैं, आउट ऑफ द नंबर 100 देते हैं, तो यहाँ पे बेंगलुरु है 66.7 पर। ठीक है, और टॉप 10 की जब बात करते हैं तो जयपुर यहाँ पे 10वीं पोजीशन पर है। अब देखिए ये 4 इसके पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर है क्वालिटी ऑफ लाइफ, दूसरा है इकोनॉमिक एबिलिटी, तीसरा है सस्टेनेबिलिटी और चौथा है पे सिटीजन परसेप्शन सर्वे।
तो इन आधारों पर इसको यहाँ पे दिया गया है। और देखिए हम जो बात करते हैं मेरे साथियों, यहाँ पे दिसपुर, दमन, अमरावती, कलकत्ता, ये तो रैंक्स में ही नहीं है, ठीक है, ये तो रैंक्स में ही नहीं है। चलिए साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि यहाँ पे पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे अभी हाल ही में देखिए बहुत सारे ड्राफ्ट है जो रिलीज किए गए हैं, किस मिनिस्ट्री के द्वारा। आप जानते हैं कि इस कोविड-19 की पैंडेमिक के अंदर जब अनलॉक हो चुका है, तो अनलॉक के अंदर बहुत सारे सेक्टर धीरे धीरे बूस्टअप कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो टूरिज्म सेक्टर है ना, वो इतना बूस्टअप नहीं कर पाया है। अब किस प्रकार से टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए बहुत सारे ड्राफ्ट तैयार किए गए हैं, और ये सारे के सारे ड्राफ्ट तैयार किए गए यहाँ पे देखिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। अब मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने 3 बातें कही हैं। उन्होंने कह दिया कि हम प्रमोट करने वाले हैं मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म को, मतलब यहाँ पे आप कहीं जाएंगे तो आपको मेडिकल फैसिलिटीज और साथ ही साथ में हाइजीन फैसिलिटीज मिलने वाली है, तो अब यहाँ पे प्रमोशन इस आधार पर किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे रूरल टूरिज्म को बढ़ाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आज भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो देखने योग्य है, लेकिन उनको ज्यादा बढ़ावा दिया नहीं गया था। लोगों को ये कहना कि जहां पे भीड़ भाड़ है, मतलब शहरों में ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, तो शहरों की भीड़ भाड़ में लोग ज्यादा टूरिस्ट आएंगे नहीं, तो क्यों ना अब ग्रामीण क्षेत्रों पे फोकस किया जाए। आज भी भारत के ऐसे बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पे पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। बहुत सारे किले ऐसे मेरे साथियों, बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए तो वहां की आर्थिक स्थिति भी सुधर सकती है। अब उनका कहना है कि भीड़भाड़ इलाके में तो लोग कम ही जाएंगे, तो क्यों ना ग्रामीण क्षेत्रों के जो टूरिज्म उसे बढ़ावा दिया जाए। ये सेकंड जो बात है उसमें कही जा रही है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है माइस परियोजना को। देखिए माइस इंडस्ट्री क्या है, इसमें देखिए एम से मतलब है मीटिंग से, आई से है इंसेंटिव से, तीसरा सी है यहाँ पे कॉन्फ्रेंस, और चौथा है एग्जीबिशन। यदि इनको भी हम एक साथ देखिए रिकॉग्नाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्रियल जो टूरिज्म इंडस्ट्री से बढ़ावा दे सकते हैं। अगर कहीं पे मीटिंग्स हो रही है, सिंपल सी बात है, कहीं पे इंसेंटिव दे दे, अगर टूरिस्ट को मुनाफा दिखा दे, या आपको यहाँ पे ऑफर्स देना शुरू कर दे, साथ ही साथ कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं या फिर एग्जीबिशन हो रहे हैं, ये भी टूरिज्म को बढ़ाने का काम करती है। अभी देखिए हम जब बात करेंगे मेरे साथियों, तो इसके एक नेशनल जो ड्राफ्ट है वो दिया गया है। अभी हम जब बात करेंगे टूरिज्म के अंदर, तो टूरिज्म के अंदर देखिए बहुत सारे स्कीम्स हैं जो चल रही हैं, जिसमें आइकॉनिक टूरिस्ट साइट इनिशिएटिव है, देखो अपना देश कैंपेन जो बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ है, प्रसाद स्कीम है, और साथ ही साथ में स्वदेश दर्शन स्कीम है जो चलाई जा रही है। इंडिया की जब बात करते हैं तो इंडिया की रैंक है 34 आउट ऑफ 140 कंट्रीज, जिसमें वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म की बात करते हैं तो वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 34 आउट ऑफ 140 कंट्रीज, और जिसे रिलीज की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। और वर्तमान में देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और कल्चर है वो है प्रहलाद सिंह पटेल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भी हाल ही में ईरान के जो नए प्रेसिडेंट है वो कौन चुने गए हैं, तो ये बने देखिए यहाँ पे इब्राहिम राइसी। तो इब्राहिम देखिए राइसी बन चुके हैं यहाँ पे ईरान के न्यू प्रेसिडेंट। इससे पहले ये चीफ जस्टिस थे मेरे साथ यहाँ पे, तो चीफ जस्टिस यहाँ पे इब्राहिम राइसी देखिए ये 8th प्रेसिडेंट बने हैं। और हम जब बात करते हैं मेरे साथियों, यहाँ पे देखिए इन्होंने रिप्लेस किया किसे, हसन रूहानी जी को, ठीक है। अब एक बात को जरा समझना, ये पहले ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिन्हें देखिए सैंक्शन किया वहां पे यूएस के द्वारा। अब हम बात करते हैं ऐसा क्यों, देखिए तो 1998 में 1988 में 5000 से ज्यादा जो देखिए प्रिजनर्स थे, जो राजनीतिक प्रिजनर्स थे, उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई थी, और इसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, जिसका यूएसए और बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज ने विरोध भी किया था। और हम जब बात करते हैं मेरे साथियों, तो देखिए चीफ जस्टिस रह चुके हैं, और जो अभी यहाँ पे 8th प्रेसिडेंट बन चुके हैं किसके, ईरान के। अगर ईरान की बात करते हैं तो ऑफिशियली कहते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। हसन रूहानी देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंट थे, अब तेहरान कैपिटल है इसकी। देखिए पहले रियाद कैपिटल हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे कैपिटल को बदल दिया गया है। अब जो ऑफिशियल कैपिटल है वो है तोमान। ये बात याद कर लीजिएगा ईरान के बारे में। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि पुराने जमाने के अंदर, यहाँ पे पुराने समय की हम जब बात करते हैं भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ईरान को क्या नाम दिया गया था। आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो ये दिया गया है कि यहाँ पे यूएन रिपोर्ट के द्वारा अभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में एफडीआई में भारत की जो रैंक है वो कौन सी है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत की जो वर्तमान रैंक है वो है 5th रैंक। देखिए अब इस कोविड-19 की पैंडेमिक के अंदर देखिए भारत ने 64 बिलियन यूएस डॉलर की जो एफडीआई है वो प्राप्त की है, और ये 5th लार्जेस्ट रिसिप्ट बन चुका है एफडीआई का ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, ये बात यहाँ पे की जा रही है। अच्छा, ये यूएन की द्वारा किसमें कहते हैं, तो यूएन की जो कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो संस्था है उसके द्वारा ये जो रिपोर्ट है वो लाई गई है। तो इंडिया ने रिसीव की है 64 बिलियन यूएस डॉलर की एफडीआई 2020 में, और ये 5th लार्जेस्ट रिसिप्ट बन चुका है। इस तरह से हम जब बात करते हैं मेरे साथियों
तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो है उसके द्वारा 21 जून को, यानी कि हम जब बात करते हैं कल, ये जो रिपोर्ट है सामने आई थी। अब देखिए जो बात करेंगे मेरे साथियों, इसमें सुना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें कहा जा रहा है कि इंडिया की जब बात करेंगे तो यहाँ पे जो ग्लोबल एफडीआई है ये 35% डिक्रीज हुआ है, ठीक है, यूएस 1 ट्रिलियन से डिक्रीज हुआ है। और हम जब बात करते हैं मेरे साथियों तो यहाँ पे इंडिया के अंदर यहाँ पे 27% इंक्रीज हुआ है यहाँ पे एफडीआई, जो यहाँ पे 51 बिलियन डॉलर था, यहाँ पे यूएस डॉलर था 2019 में, वो पहुंच चुका है 64 यहाँ पे बिलियन यूएस डॉलर। और खासकर जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज है इसमें सबसे ज्यादा एफडीआई देखने को मिले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जायंट यहाँ पे अमेजन है, तो अमेजन ने यहाँ पे आईएसटी पे सबसे ज्यादा देखिए यहाँ पे एफडीआई की है। तो अमेजन ने देखिए सबसे ज्यादा यहाँ पे जो अमेजन है मेरे साथियों उसने सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर देखिए इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया के अंदर। ये सारे फैक्ट मैंने बता दिए। हम जब देखिए बात करते हैं तो कोस्टारिका के इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम है रेबिका यहाँ पे ग्रिम्सन, देखिए ये बन चुकी है यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल ऑफ यहाँ पे यूएनसीएटीएडी। हम देखिए हम जब बात करते हैं मेरे साथियों तो यहाँ पे आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हम जब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के बारे में, तो उसकी देखिए यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल बनी यहाँ पे कौन, यहाँ पे रेबिका ग्रिम्सन। और हम जब बात करते हैं तो क्या इंडिया इसका पार्ट है? यस, इंडिया इसका पार्ट है। इसकी स्थापना हुई थी यहाँ पे 1964 में। तो ये सारी बातें मैंने बता दी है। अच्छा, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो यूएनसीटीएडी के द्वारा पे रिलीज की जाती है, जिसमें ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेड मॉनिटर रिपोर्ट है, और साथ ही साथ में द लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज की रिपोर्ट भी इसमें शामिल की जाती है। तो साथियों ये था हमारा सारा का सारा आज का सेशन। अब मैं बता दूं एक छोटी सी बात, मेरा स्पेशल इंडियन ज्योग्राफी का जो प्लस कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। आप मेरा कोड यूज कीजिए एसटी सर्टेन एसएससी कैटेगरी के अंदर। मैं कल से वो क्लासेस शुरू कर चुका हूं मेरे साथियों 21 जून से, और बहुत ही शानदार यहाँ पे यूपीएससी लेवल तक की जो इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा रहा हूँ डिटेल में, ठीक है। आप रोज शाम को 6 बजे मेरी क्लासेस को दे सकते हैं अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे अब तक नहीं जुड़े हैं उस कोर्स में जुड़िए, बहुत कुछ आपको नया मिलने वाला है। अब देखिए अनअकैडमी पे आपको बहुत कुछ नया है। आप सिंपली अनअकैडमी के लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बहुत सारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं बहुत ज्यादा बूस्टअप। अगर आप एसएससी एस्पायरेंट है तो संकल्प और सफलता बैचेस हैं शुरू किए जा रहे हैं 23 जून से, इन्हें जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और साथ ही साथ देखिए बता दूं कि अब की जो प्राइसेस है वो हाइक होने वाली है, तो ये प्राइसेस में जो हाइक है वो जल्दी कर दिया जाएगा। आपके पास सुनहरा मौका है, अभी जो मिलने वाली रेट्स हैं उन पर सब्सक्रिप्शन को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप बहुत सारी चीजें को देखिए देख सकते हैं अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे, बहुत फायदा मिलने वाला है आपको। टॉप और बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों आप सिंपली मेरा कोड यूज कीजिए ST10, द प्राइसेस विल फॉल डाउन फॉर यू। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस संडे देखिए होने वाला है एसएससी कॉम्बैट, जिसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए बाय यूजिंग माय कोड ST10। इसे सिंपली आपको अनलॉक करना है। और मैं 12 घंटे की महामैराथन क्लास दे चुका हूं बायोलॉजी की वाईफाई स्टडी पर। जिन साथियों ने वो क्लास नहीं देखी है उस क्लास को जरूर देख लीजिए। एक ही दिन के अंदर मैंने 7-8 टॉपिक हैं जो निपटाए हैं बहुत ही शानदार तरीके से, मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से एनिमेशन के थ्रू आपको सारे के सारे टॉपिक्स मैंने कराए हैं, ठीक है। तो साथियों देखिए पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जो हरीश तिवारी सर अकेडमी। आप सिंपली यहाँ पे जुड़ जाइए, एप्लीकेशन में मुझे फॉलो कीजिएगा जहां पे आपको बहुत सारी स्पेशल क्लासेस मैं दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन। उम्मीद करता हूँ चीजें पसंद आएंगी। ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। तो साथियों ये था हमारा पूरा का पूरा आज का करंट अफेयर्स। तो आप घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, और देखिए पढ़ाई जरूर स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि वैकेंसीज ओपन होने वाली है और सरकार जल्दी देखिए बहुत सारे एग्जामिनेशन को नेट ब्रेक कराएगी। तो ये समय आपने जो निकाला है ये आपके निर्माण का समय है। अब ये निर्माण का समय आ चुका है अपने भविष्य को लेके। तो साथियों घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। मैं हरीश तिवारी कल दोबारा मिलूंगा आपके साथ सेम करंट अफेयर के साथ में, बहुत ही शानदार चीजों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।